हेलो एवरीवन। बुक को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो बीके शिवानी जी की बुक है द पावर ऑफ वन थॉट। तो हमने कवर कर लिया था, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था, जो योर एक्सपीरियंस इज़ योर चॉइस। उससे आगे बढ़ते हैं। थिंक अबाउट दिस, बोथ ऑफ यू वर इन द सेम सिचुएशन। कि जैसे वो दो कलीग्स की बात का राइटर उदाहरण दे रहा था कि वो अलग अलग सिचुएशन में, एक ही सिचुएशन में अलग अलग कैसे सोचते हैं, उसी इसका आगे एक्सटेंशन है। थिंक अबाउट दिस, बोथ ऑफ यू वर इन द सेम सिचुएशन। अभी सोचो कि आप दोनों एक ही सिचुएशन में थे। इफ़ द स्टिमुलस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग योर रिस्पॉन्सेज एंड एक्सपीरियंसेस, then both of you would have created the same thoughts and experienced the same emotions। अगर स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल होता आपकी रिस्पॉन्स और एक्सपीरियंस को क्रिएट करने के लिए, तो आप दोनों सेम थॉट और सेम इमोशन एक्सपीरियंस करते। एक ही सिचुएशन में अगर स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल होता, आपके थॉट को क्रिएट करवाता, एक्सपीरियंस को क्रिएट करवाता, तो आप एक ही सिचुएशन में आप दोनों सेम सोचते, अलग अलग नहीं सोच पाते अगर पावर स्टिमुलस के हाथ में थी तो। It shows that our responses are our choice regardless of the stimulus। तो ये दर्शाता है कि हमारे चॉइस, जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं वो हमारी चॉइस है, चाहे बाहरी परिस्थितियाँ स्टिमुलस कुछ भी हो। आप सिनारियो 2 है, दूसरा एक सीन दिया है राइटर ने। Let us reflect on a common scene at home when a challenging circumstance arises। आप एक कॉमन सीन को आप सोचें कि एक चैलेंजिंग सर्कमस्टांस घर में आया है कोई। ईच फैमिली मेम्बर थिंक्स एंड फील्स डिफरेंटली। तो जो हर फैमिली मेम्बर है वो अलग फील करता है, अलग थिंक करता है सेम सर्कमस्टांस के लिए। वन मेंबर रिमार्क्स, आई एम वरीड अबाउट दिस ह्यूज प्रॉब्लम। एक मेंबर कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ इस बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। द सेकेंड सेज द प्रॉब्लम इज़ नॉट ह्यूज। दूसरा कहता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं है। व्हेन वी कैन ओवरकम इट, हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसके पार पा सकते हैं। द थर्ड मेंबर क्विप्स, आई डू नॉट सी एनी प्रॉब्लम। तीसरा मेंबर कहता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही। दिस जस्ट ट्रिवियल इशू, एक छोटी सी बात है। तो मतलब कि तीनों मेंबर एक ही सिचुएशन में घर के अलग अलग थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। इफ़ अ स्टिमुलस वॉज टू क्रिएट देयर थॉट्स, ऑल द 3 फैमिली मेम्बर्स वुड हैव आइडेंटिकल थॉट्स एंड फीलिंग्स। अगर स्टिमुलस है क्रिएट करवाता थॉट्स, तो सारे जो तीनों फैमिली मेम्बर हैं वो सेम थॉट्स और फीलिंग्स क्रिएट करते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बट दैट इज़ नॉट द केस, पर ऐसा नहीं हुआ। समवन मैग्नीफाइज द सिचुएशन थ्रू देयर थॉट्स। कुछ लोग एक ही सिचुएशन को अपने थॉट्स से मैग्नीफाई कर लेते हैं, बड़ा बना देते हैं। समवन एल्स प्लेस इट डाउन विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट। और कुछ लोग उसको अलग थॉट से हैंडल करते हैं। दिस इज़ वाई डिफरेंट पीपल लेबल सिचुएशन डिफरेंटली एज क्योस, क्राइसिस, मैस, प्रॉब्लम, इशू और सिनारियो। और इसीलिए अलग अलग लोग सिचुएशन को अलग अलग लेबल करते हैं। कोई कहता है क्योस वाली सिचुएशन है, कोई कहता है क्राइसिस है, कोई कहता है मैस है, कोई कहता है प्रॉब्लम है, इशू है, सिनारियो। मतलब अपनी अपनी कैपेसिटी के, जो माइंड की कैपेसिटी है, अपनी अपनी जो थॉट पैटर्न है, उसके हिसाब से एक ही सिचुएशन में अलग अलग थॉट्स क्रिएट करते हैं अलग अलग लोग। द ग्रेविटी ऑफ एनी सिचुएशन डिपेंड्स ऑन हाउ वी चूज़ टू थिंक अबाउट इट। मतलब कि जो हर सिचुएशन की गहराई उस पर डिपेंड करती है कि हम कैसा उसमें सोचते हैं। रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ सिचुएशन इन आवर माइंड हेल्प्स अस टू ओवर पावर इट रादर देन गेटिंग ओवर पावर्ड बाई इट। तो हम अब अगर किसी सिचुएशन को अपने दिमाग में छोटा करते हैं, मतलब उसके बारे में सही थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो वो हमें ओवर पावर नहीं करती, हम उसको ओवर पावर करके ठीक कर सकते हैं। अब आज इतना ही सिनारियो 2 तक ही रखेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। सिनारियो 3 है, फिर उसके बाद बातें हैं कि एवरी थॉट काउंट्स, कि हर थॉट का अपना एक महत्व है, उसका अपना एक फीलिंग है। तो हम वेस्ट थिंकिंग कैसे रोकें, इसके बारे में आगे ऐसे पढ़ेंगे हम। थैंक यू।